पिंकी, मोनू और राजू, तुम तीनों की परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं और वो भी बिल्कुल बराबर। क्या है ये? मैंने पिंकी का कॉपी किया और तूने मेरा कॉपी किया। तुम दोनों ने तो बहुत तरक्की कर ली है। तो फिर तुम दोनों के सारे जवाब बिल्कुल एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि सबके सवाल भी तो एक जैसे थे मैम। अच्छा, तो जो गलतियाँ की हैं वो भी बिल्कुल एक जैसी कैसे हो गई? क्योंकि हमें पढ़ाने वाली टीचर भी तो एक ही है ना मैम। बड़े शाने बन रहे हो। चलो अब यहाँ आओ और तुम ही सबको पढ़ाओ। मैम मेरे पास पढ़ाने का सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, अगली बार परीक्षा में मैं तुम दोनों के बीच में ही बैठूंगी। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। पर्वत वही जहाँ भगवान का वास हो। मैम ने फिर से नींद की गोली देना शुरू कर दिया। मनुष्य वही जो राजू, मोनू को जगाओ। सुलाया आपने है तो आप खुद ही जगाओ ना। ओ तेरी तो, मैं भी देखूं कि ये कौन सा सपना देख रहा है। सपने में भी ये लड़का गेम खेल रहा है। बिल्कुल, अगर अपने सपनों को कंट्रोल करना। अरे मैम अरे रुको, ये तो मेरा सपना है, फिर मैं आपसे क्यों डरूं? ये लो स्टैचू। क्या करने वाले हो तुम? मैं तो बस अबे जाग जा भाई। अबे साले, तूने मुझे इस वक्त क्यों जगाया? मैं बस अभी क्या करने वाले थे तुम? साला संडे के दिन इतना शोर कौन मचा रहा है? तुम क्या कर रही हो? मैं मेकअप कर रही हूँ। थोड़ी देर में मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड आने वाला है? मैं भी देखता हूँ वो कैसा है। मैं आ गया बेबी। साले तू मेरी सेटिंग के घर पे क्या कर रहा मैंने है? तुझे अपना भाई माना, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया। मुझे माफ कर दे भाई। सोनू, मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है? वो नीचे गया है। चलो मैं तुम्हें कार से छोड़ देता हूँ। तुम कहाँ रह गई? जल्दी आओ। मैं अकड़ू मॉनिटर हो। बिल्कुल सही सुना, मैं शुरू से ही ऐसा रौबदार हूँ। रुक जाओ, मैंने कहा था ना, क्लास की साफ सफाई सिर्फ मैं ही करूंगा। हमारी क्लास में रहना है तो मेरे नियम मानने होंगे। पहला नियम, हर काम में सबसे पहले मुझे मौका मिलना चाहिए। अरे भाई आफत आ गई। मेरा सोशल मीडिया पोस्ट मैम ने देख लिया। अब वो मेरा फोन सब करने आ रही है। अगर फोन देना ही है तो सबसे पहले मेरा फोन जाएगा। इसमें से कोई भी एक उठाकर दे दो। ऐसा अजीब नियम तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यहाँ इतनी सारी चाय क्यों रखी है? दूसरा नियम, क्लास में सबको मेरी बात माननी होगी, चाहे गर्मी हो या सर्दी। क्लास की पहली चाय सिर्फ मेरी तरफ से होगी। अरे वाह, आज फिर से चाय पीने को मिल रही है। जो दिखने में प्यारे होते हैं उन्हें तो मिलेगी ही ना। अच्छा, तो फिर तुम्हें क्यों मिल रही है? अगले हफ्ते स्कूल का चैरिटी मेला है। अगर बेचने के लिए सामान ना हो तो मॉनिटर फंड से खरीद लेना। अरे यार, ये क्या बात हुई? तीसरा नियम, कोई भी क्लास फंड को हाथ नहीं लगाएगा। देखा, ये सारा पैसा खुद हड़प रहा है। इसका असली चेहरा सामने आ गया। सारा खर्च मैं अपनी जेब से करूंगा। ये खास हर्बल शराब मैं अपने पापा की अलमारी से चुपके से लाया हूँ। ये तो वही ब्रांड है ना जो टीवी सीरियल में दिखाते हैं। जी हाँ, ये असली माओपू हर्बल शराब है। इसे शुद्ध अनाजों से पारंपरिक भट्टी में पकाया जाता है। इसमें कुट्टू और मुलेठी के गुण जो सेहत को भारी नहीं पड़ने देते और मूड हल्का रखते हैं। बहुत बढ़िया। इस बार के चैरिटी मेले की विनर ट्रॉफी आप लोगों को मिलती है। ओए रॉकी, तूने हमारी क्लास में ट्रांसफर क्यों लिया? मैंने सुना है कि यहाँ के मॉनिटर का नया नियम है कि क्लास में कोई भी सिंगल नहीं रहेगा, सबको पार्टनर मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ आ गया। भाई जल्दी गेम में आ। बस आ ही गया। अरे मेरा फोन! वाह क्या मस्त लड़की है। भाई जल्दी इधर देख। अबे क्या हुआ? साला मेरी गर्लफ्रेंड के पैर ऐसे होते तो मैं खुशी से मर जाता। सही बोला भाई। साला ये तो मेरी सेटिंग है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा दोस्त हॉस्पिटल में है। मुझसे झूठ बोलकर तुम यहाँ आए हो। रुक जाओ भाभी, आपकी सालगिरह आ रही है, इसलिए राजू ने मुझे आपके लिए गिफ्ट लेने बुलाया था। अच्छा, तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? तेरे पेट में एक बात नहीं टिकती। मैं इसे 20 तारीख को गिफ्ट देने वाला था। देखो मैंने ये लिपस्टिक खरीदी थी। लिपस्टिक खरीदी है? ये ऐसी वैसी लिपस्टिक नहीं है, बहुत महंगी है। मैं एक बार इसे यूज करके देखती हूँ। इसका कलर तो बहुत अच्छा है। तुम मेरे सबसे प्यारे पति हो। एक मिनट रुको, जब तुमने गिफ्ट खरीद लिया था तो यहाँ क्यों आए? ताकि ये गेम खेलकर पैसे जीत सके और आपको बहुत सारे गिफ्ट दे सके। सच में बेबी? हाँ बिल्कुल, हम इतने शरीफ हैं कि कोई लड़की हमसे बात करने भी नहीं आती। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो जल्दी गेम खेलते हैं। साले ये कौन है? उसे मैंने अपने साथ खेलने के लिए बुलाया था। साला मैं तो गया काम से। राजू ने बहुत प्रोग्रेस की है। ऐसे ही पढ़ता रहा तो टॉप कॉलेज में जाएगा। और तुम दिन भर आवारागर्दी करते हो। स्कूल के बाद सिर्फ अपने खानदान की 800 करोड़ की जायदाद संभालोगे। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? मैम, अच्छे कॉलेज में जाने से क्या होता है? अच्छे कॉलेज से पास होकर दुनिया की टॉप कंपनियों में नौकरी मिलती है, जहाँ सैलरी लाखों में होती है। अच्छा तो ये बात है। राजू, फिर तो तुम बड़े होकर मेरी ही कंपनी में नौकरी कर सकते हो। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? इस चंपू ने कहा कि जो भी इसकी गुलामी करेगा उसे ये रोज मुफ्त में स्पेशल इलायची वाली चाय पिलाएगा। भला ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो मुफ्त की चाय के लिए अपनी इज्जत बेच। अबे ये चाय मैंने खुद के पैसों से खरीदी है। ओह अच्छा, मुझे लगा कहीं तुम इस रईसजादे के चमचे तो नहीं बन गए। मेरे बारे में कुछ कह रहे थे क्या? बोल, क्या उखाड़ लेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब। आज का मेरा सारा होमवर्क तुम करोगे, बदले में मैं तुम्हें ये बढ़िया वाली स्पेशल चाय पिलाऊंगा। अबे ओए, क्या हमें बिकाऊ समझा है? मेरे संस्कारों में ये सब करना नहीं सिखाया गया है। मालिक, आज से मैं आपका सबसे वफादार नौकर हूं। अरे यार, सिर्फ एक मामूली चाय के पैकेट के लिए क्या आपको एक और वफादार नौकर की जरूरत है?